चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे। और आपने मेरी पहली वीडियो जरूर देख ली होगी जो मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए बनाई है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर जिसमें मैंने स्टार्ट करा है, जिसमें टॉपिक हमने करा है बहुत इंपॉर्टेंट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और उसका वेरिएशन और डिफरेंस मैक्सवेल थ्योरी के कंपैरेटिवली। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ फॉर्मुलेज बताए थे, वो एक बार जरा जल्दी से आप इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वो फॉर्मूले जल्दी से रिवाइज कर लो एक बार, फिर आप इस वीडियो में दोबारा से आ जाइए। और जो आज मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं, बेसिक से लेकर हाईएस्ट लेवल तक सारे न्यूमेरिकल जो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं, फिर आप इस वीडियो को आके देखना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे बेसिक न्यूमेरिकल, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर जो बेस्ड है। ये बोर्ड पे न्यूमेरिकल लिखा है, आप अच्छे से इसे रीड आउट करो, अपनी कॉपी में भी लिखो, और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स आपको इसके साथ लिंक में मैं सेंड कर दूंगा। जो भी एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक में आप एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स को करके देख सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स अभी हम करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली ये एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स होंगे सारे। देखिए स्टार्ट करते हैं अभी आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए, फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। याद है मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में फोटोन्स बताए थे। फोटोन्स होता है एक पैकेट एनर्जी का, जिसे क्वांटा भी कहते हैं। तो फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन विच हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 × 10⁻15 हर्ट्ज। और सेकेंड पार्ट में वेवलेंथ ऑफ 0.50 एंगस्ट्रॉम। तो दो पार्ट है यहां पे, आपके पास दो एनर्जी कैलकुलेट करनी है, एक की फ्रीक्वेंसी दे रखी है और एक की वेवलेंथ दे रखी है। तो देखिए जरा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं और आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे करना है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है E = hν। यहां पे h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो बहुत सिंपल है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 6.6 × 10⁻34। और ये होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी न्यू होता है, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी वैल्यू हमें दे रखी है डायरेक्ट 3 × 10⁻50। मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए सेकेंड पार्ट पे आते हैं अब हम। अगले पार्ट में आपको वेवलेंथ दे रखी है। तो एनर्जी का ये ही एक और फॉर्मूला होता है जो वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में लगता है, E = hc/λ। डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। h की वैल्यू वही ऊपर जो मैंने रखी, c होता है लाइट की स्पीड 3 × 10⁸, ये c की वैल्यू है, ये h की वैल्यू है, और नीचे रख देंगे हम वेवलेंथ की वैल्यू, बट पहले उसे मीटर में चेंज करेंगे। और ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं पहले लास्ट वीडियो अच्छे से देख ले। तो एंगस्ट्रॉम को कैसे चेंज करते हैं, 0.50 × 10⁻⁻10 मीटर, SI यूनिट में हमने चेंज कर लिया। बस अब इनकी सारी वैल्यूज को सॉल्व करना है और उसके बाद हमारे पास आंसर। तो वैल्यू सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अभी अभी आप 11th क्लास में आए हैं, मैं थोड़ा सा आपको बेसिक्स बता देता हूं। जितनी भी 10⁻⁻ होती हैं उनको आप सबसे पहले सॉल्व करा करो, एक ही स्टेप पे आप सॉल्व कर लो। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है और डिवाइड में सब्ट्रैक्ट होती है, और बाकी नंबर को अलग रख लो, और इसे सॉल्व करके आप सेकेंड पार्ट में आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हो जाएगा, ये नोट कर लीजिए इसे अच्छे से। चलिए आज का सेकेंड क्वेश्चन हम करते हैं स्टार्ट। ये थोड़ा सा हायर लेवल पे आ जाते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन के कंपैरेटिवली। देखिए जरा, 100 वॉट बल्ब, वॉट स्टैंड फॉर आपको पावर गिवन है, 100 वॉट बल्ब एमिट्स लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। ये वेवलेंथ आपको दे रखी है, नैनोमीटर में दे रखी है। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन्स, यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन्स, मतलब n पर सेकेंड, और टाइम दे रखा है 1 सेकेंड। तो इस टाइम का क्या यूज है यहां पे, एक्चुअली पावर = होता है एनर्जी बाय टाइम।
और आपको यहां पे 1 सेकेंड दे रखा है, तो 1 सेकेंड अगर हम पुट करते हैं तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी, पावर इज इक्वल टू एनर्जी। दैट मीन्स ये वैल्यू एनर्जी की ही गिवन है आपको। तो जो भी फॉर्मूले आपने क्वांटम थ्योरी से पढ़े हैं एनर्जी के, वो आप यहां पुट कर सकते हैं। तो एन नंबर ऑफ पैकेट्स का क्या फॉर्मूला होता था? E इज इक्वल टू एन एच सी बाय लेमडा। बिकॉज हमें वेवलेंथ गिवन है, इसलिए मैं वेवलेंथ वाला फॉर्मूला पुट करूंगा। ठीक है ना? तो अब यहां पे पुट करते हैं एनर्जी इज इक्वल टू पावर, दैट मीन्स ये 100 इज इक्वल टू एन हमें कैलकुलेट करना है। बाकी सारी वैल्यूज पुट करनी है। 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 बाय वेवलेंथ को मीटर में चेंज करेंगे, 10 रेज टू द पावर -9 से मल्टीप्लाई, 10 रेज टू द पावर -9 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इन सारी वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको हेल्प करता हूं सॉल्व करने में। 100 इज इक्वल टू एन, इसको ऐड करेंगे, -26 बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा, +9 हो जाएगा, ये ऊपर जाके +9 हो जाएगा, -26 + 9 -17, तो 19.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -17 अपॉन 400। अब आप चाहो तो सारी वैल्यूज को इधर ले आओ, सारी वैल्यूज को इधर ले आओ एन कैलकुलेट करने के लिए। 400 इंटू 100 अपॉन 19.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -7। चलिए कैलकुलेशन आप कर लेंगे। कैलकुलेशन में हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाए। तो अभी आपको इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आया। दो मेन चीज मैंने आपको बताई। अगर n नंबर ऑफ पैकेट्स का फॉर्मूला लगता है तो ये लगाना है आपको। जब भी कभी नंबर ऑफ पैकेट्स की बात कही हो या नंबर ऑफ पैकेट्स गिवन हो, और अगर कभी भी पावर दे रखी है तो वो समझ लेना उसके अंदर टाइम जरूर गिवन होगा, और पावर इज इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी के, या टाइम कुछ और भी हो सकता है। तो जो भी दे रखा है उसे पुट करो, वहां से एनर्जी निकाल लो। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन भी अच्छे से आ गया है, नोट कर लीजिए इसे। चलिए आज का थर्ड क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा सा हायर लेवल के ऊपर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ें सब जरा ध्यान से। रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज एन एटम। अगेन आपको वेवलेंथ गिवन है, और वेवलेंथ अगर नहीं भी गिवन हो तो यूनिट से पहचाना करो। कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें लिखा होगा रेडिएशन ऑफ 242 नैनोमीटर, तो यूनिट्स जो है नैनोमीटर, पिकोमीटर, ये सब वेवलेंथ ही होती है जिनमें मीटर आता है। एक एंगस्ट्रॉम जो है वो स्पेशल है। ठीक है ना? क्योंकि कई बार हमें ये नहीं दिखता कि उसके अंदर वो वेवलेंथ है या वो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि दोनों ही रेडिएशन की प्रॉपर्टी है। इस वजह से यूनिट्स पे ध्यान दिया करो। कैलकुलेट द एनर्जी इन किलोजूल पर मोल, ये स्पेशल बात है इस क्वेश्चन की। जो हम नॉर्मल एनर्जी निकालते हैं उसकी यूनिट क्या होती है? उसकी यूनिट होती है जूल फॉर 1 एटम, जूल पर एटम, जो हम नॉर्मल फॉर्मूला लगाते हैं। अब आपको एनर्जी निकालनी तो है, मगर इस यूनिट में निकालनी है। तो पहले तो हम नॉर्मल एनर्जी निकालते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं क्या करना है आपको इसमें। तो सिंपल एनर्जी का फॉर्मूला तो आप कर ही दोगे, E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। लेमडा की वैल्यू हमारे पास ऊपर है ही, तो यहां वैल्यू पुट करते हैं 6.6 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 242 इंटू 10 रेज टू द पावर -9। ये हमारे पास एनर्जी आ गई। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा है कि ये एनर्जी है जूल पर एटम में, बट आपको आंसर निकालना है किलो जूल पर मोल में। तो जूल को किलो जूल में चेंज करना तो बहुत आसान है। जूल को किलो जूल में चेंज कर रहे हो तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमने कर दिया इसे 1000 से डिवाइड, ये किलो जूल में बदल गया। अब बात आती है मोल की। तो एक मोल में इतने एटम्स हमने 9th क्लास में पढ़े थे, इसे कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, याद होगा आपको।
एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब आपको मोल की एनर्जी निकालनी है। मोल मतलब इतने एटम्स की एनर्जी निकालनी है। आपके पास एनर्जी कितने की थी? एक एटम की थी, और इतने सारे एटम्स की निकालनी है। तो बताओ क्या करें? मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें? एक एटम से ज्यादा में जाना है, तो जब भी कभी ज्यादा पे जाना हो तो मल्टीप्लाई करना। एक एटम की वैल्यू आपको पता है और आपको ज्यादा की निकालनी है, तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई। और ज्यादा से कभी कम पे आना हो तो डिवाइड। तो इसलिए आपको एक मोल के एटम की एनर्जी निकालनी है। एक मोल का मतलब इतने एटम्स। तो हमने क्या करा? इसकी मल्टीप्लाई कर दी 6.02 इंटू 10⁻23, और ये यूनिट्स हमारी चेंज होके हो गई किलो जूल पर मोल। एक मोल के लिए एनर्जी आ गई। बाकी ये सारा पार्ट जो है ये कैलकुलेशंस का पार्ट है। मैंने आपको कंसेप्ट बताया है अभी। यहां पे कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी है, तो राउंड अबाउट में आपको आंसर बता देता हूं। जब आप इसका सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर लगभग, जब आप सॉल्व करोगे तो 493 किलो जूल पर मोल आएगा। अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास आना चाहिए। देख लेना आप सॉल्व करके एक बार, स्टार्टिंग में कैलकुलेटर से करके फिर अपने आप करके देखना, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो देख लीजिए क्वेश्चन अच्छे से। ये वाली वैल्यू इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट थी, कैसे हमने एनर्जी की यूनिट को चेंज करा। कर लीजिए इसे नोट। चलिए देखिए जरा। तो ये वो अल्टीमेट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, एनसीईआरटी का, जो मैं आपको कराना चाह रहा था। बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये वो हाई लेवल का क्वेश्चन था जिसके अंदर सारे पार्ट्स हैं। आपको इस क्वेश्चन के थ्रू हर चीज समझ में आ जाएगी इस टॉपिक की। करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। नियॉन गैस एमिट्स एट 616 नैनोमीटर। नियॉन गैस एमिट्स एट 616 नैनोमीटर। कहीं नहीं लिखा कि ये वेवलेंथ है, बट ये वेवलेंथ है क्योंकि इसकी यूनिट है नैनोमीटर। ठीक है। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, ये आप कर लोगे। फ्रीक्वेंसी आप कर लोगे। मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बताता हूं आपको। यहां मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं ए पार्ट का। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लेमडा। यूनिट चेंज करना नैनोमीटर की मीटर में, तो ये हो गई 3 इंटू 10⁸ सी की वैल्यू 616 इंटू 10⁻⁻9। बाकी इसे आप सॉल्व करोगे, इसे ऊपर ले आओगे, तो 3 डिवाइड बाय 616 इंटू 10⁻17। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं जो सॉल्व करके आने वाला। आपके पास इसकी वैल्यू जो आएगी सॉल्व करके, आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 0.49 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, या आप इसे 0.5 भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर आ गया फ्रीक्वेंसी। ये तो बहुत सिंपल था। दूसरा पार्ट अब जरा ध्यान से देखें। दूसरा पार्ट ध्यान से देखें। अभी मैं इसको रब भी कर दूंगा साथ के साथ। देखो जरा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 30 सेकेंड। ये जो वेव है, जो वेव की फॉर्म में मूव करती है कोई भी रेडिएशन, वो 30 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर देगी। तो अभी सबसे पहला हमारा काम क्या है कि 30 सेकेंड में हम ये निकाल लें कि कितनी वेव्स कंप्लीट हो जाएंगी। इन 30 सेकेंड में कितनी वेव्स कंप्लीट हो जाएंगे, सबसे पहले हम वो फाइंड आउट कर लें। तो सबसे पहले हमारा काम है कि 30 सेकेंड में कितनी वेव्स पूरी हो जाएंगी वो फाइंड आउट करना। और उसके बाद एक वेव के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? वेवलेंथ। आपको डेफिनेशन याद है वेवलेंथ की क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वन वेव, उसे क्या कहते हैं? वेवलेंथ। एक बार हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स आ गई। मान लो 30 सेकेंड में 100 वेव पूरी होती हैं और एक वेव का डिस्टेंस 10 मीटर है, तो बहुत आसान है। 100 वेव इंटू 10 1000 मीटर आंसर हो गया। ठीक है ना। तो मेन काम क्या है? पहले नंबर ऑफ वेव्स निकालना। तो नंबर ऑफ वेव्स का फॉर्मूला क्या होगा? देखो जरा इधर ध्यान से। नंबर ऑफ वेव्स का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू
टोटल टाइम जितना हमारे पास है अपॉन टाइम पीरियड ऑफ वन वेव। टोटल टाइम जितना हमारे पास है और एक वेव को पूरा होने में कितना टाइम लगता है, उसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं उसे। और आपको याद हो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था फॉर्मूला, टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अभी देखना जरा ध्यान से, ये मैं फॉर्मूला ऊपर लिख देता हूं, हो सकता है आपको ना दिख रहा हूं यहां पे, मैं ये फॉर्मूला आपको यहां पे बता देता हूं। टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो हमारा ये जो क्वेश्चन चल रहा था नंबर ऑफ वेव्स का, टोटल टाइम 30 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी को आप क्या बोलोगे, फ्रीक्वेंसी। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 30 इंटू फ्रीक्वेंसी। इसे कहते हैं स्मार्ट कैलकुलेशन। हमने क्या करा, उस टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो डायरेक्ट यहां फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दी और उसकी वैल्यू ये रही आपके सामने। पुट कर दो वैल्यू इसकी, नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू 30 इंटू 0.5, हम 0.5 ले लेते हैं इसे, इंटू 10 की पावर 15। तो ये लगभग आ गया हमारा, यहां पे नहीं दिख रहा है आपको, मैं इसका आंसर इधर लिख देता हूं लेफ्ट साइड में, या मैं इसे रब कर देता हूं। फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट आपने कर लिया होगा नोट, ये राइट वाला पार्ट हम रब कर देते हैं। तो यहां से हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स का आंसर आ गया 15 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 वेव्स। ये आंसर नहीं है, ये क्या आया है, 30 सेकंड में कितनी वेव्स कंप्लीट होती हैं, इतनी वेव्स कंप्लीट होती हैं। अब मैंने क्या कहा था, हमें पता लग गया 30 सेकंड में इतनी वेव्स कंप्लीट होती हैं। एक वेव के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, वेवलेंथ। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, दिस इज बी पार्ट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 30 सेकेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स इनटू डिस्टेंस ऑफ वन वेव। एक वेव कितना दूरी तय करती है, इनटू नंबर ऑफ वेव्स कितनी आती है उस टाइम में। तो 15 इंटू 10 की पावर 15 इंटू वेवलेंथ की वैल्यू ये रही 616 इंटू 10 की पावर -9। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लें, यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा मीटर में, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो बहुत अच्छे से देख लीजिए इस क्वेश्चन को आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेन बात ये थी आप ये वाला फॉर्मूला समझे, नंबर ऑफ वेव्स का, टोटल टाइम अपॉन टाइम पीरियड ऑफ वन वेव। कितनी वेव कंप्लीट होंगी, जितना टाइम आपको दे रखा है अपॉन एक वेव को पूरा होने में कितना टाइम लगता है, बस उससे हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स आ जाएंगी। और उसे निकालने के बाद आपने एक वेवलेंथ से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि एक वेवलेंथ का मतलब होता है एक वेव का डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस आ गया। अब सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट हालांकि बहुत आसान है हमारे लिए, एनर्जी ऑफ क्वांटा। सी पार्ट में आपको एनर्जी ऑफ क्वांटा निकाल, मैं रब कर रहा हूं ये, सी पार्ट में आपको एनर्जी ऑफ क्वांटा कैलकुलेट करना है, मतलब एनर्जी ऑफ वन फोटोन। व्हाट इज क्वांटा, वन फोटोन। तो एनर्जी इज इक्वल टू, सी पार्ट में यहां कर रहा हूं, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। पूरा तो नहीं सॉल्व करके दिखाऊंगा इसे, क्योंकि बहुत सिंपल है। एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। एच सी की वैल्यू आपको पता होती है, जिसकी मल्टीप्लाई में डायरेक्ट लिख रहा हूं जरा अभी। अब की बार मैंने क्या करा, मैंने एच सी की मल्टीप्लाई करके याद करा हुआ है, क्योंकि इतनी ज्यादा इस्तेमाल होता है कि आप इसे याद भी कर सकते हो। 19.8 और अप्रोक्सीमेटली 20 इंटू 10 की पावर -26। कुछ चीजें होती है जो अप्रोक्स कर दो, बाकियों को एग्जैक्ट लो एकदम। अपॉन वेवलेंथ 616 इंटू 10 की पावर -9। यहां से सॉल्व करके आपको पास एनर्जी आ जाएगी। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट,
नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट इफ 2 जूल ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। अब बात हो गई नंबर ऑफ क्वांटा की, एक क्वांटा की नहीं, बहुत सारे क्वांटा की, बहुत सारे फोटॉन्स की, ये वाली बात आ गई अब हमारे सामने। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? E इज इक्वल टू NhC बाय लैम्डा। और टोटल एनर्जी कितनी कही हुई है उन्होंने? 2 जूल। तो एनर्जी टोटल इज 2 जूल। अगर आपने ये पार्ट को सॉल्व कर लिया है थर्ड पार्ट में, तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट इतने की जगह रख सकते हो। डायरेक्ट आप HC बाय लैम्डा की जगह रख सकते हो इतने की वैल्यू। तो HC बाय लैम्डा की डायरेक्ट वैल्यू मैं आपको बताता हूं कितनी आएगी। चलिए इसको एक बार आप सॉल्व करेंगे। ये अप्रोक्सीमेटली आएगा आपके पास 32.27 इंटू 10 रेज टू द पावर -20। ये वैल्यू आएगी। हाँ, ये वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करके। ठीक है ना? बस अब आपको करना क्या है, इसको डिवाइड में लाना है। इसे डिवाइड में लाओगे 2/32.27 इंटू 10 की पावर -20। सॉल्व करके आपके पास नंबर ऑफ क्वांटा आ जाएंगे। ठीक है, तो आया है क्वेश्चन अच्छे से समझ में? जैसे मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहे तो एक बार जरूर इस वाले क्वेश्चन को, इसी वीडियो को दोबारा जरूर देखो, ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो ये दो पार्ट, डिस्टेंस और नंबर ऑफ क्वांटा। ठीक है, तो आज हमारे ये मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वांटम थ्योरी के न्यूमेरिकल्स फिनिश होते हैं। आप प्रैक्टिस करें अच्छे से, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभी आप 11वीं क्लास में नए आए हैं, आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। ठीक है, और बाकी अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं और न्यूमेरिकल्स कर सकेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। वीडियो जरूर देखें कंप्लीट। ओके, बाय।